देश की लोकसभा में जो लोकसभा एक बहुत बड़ा पंचायत है देश का, उसमें जो यह घटना घटी है और उस संवेदनशील मामला को आज सुबह सुबह आपने जो है अपना एक मौजू बनाया है और उस पर कुछ आप कहना चाहते हैं, ये जागरूकता की पहचान है। इसके लिए मैं आपके चैनल को तहे दिल से मैं बधाई देता हूं। और मैं ये कहना ये चाहता हूं कि ये जब घटना घटती है तो कहा जाता है कि चूक है। सुरक्षा के मामला में जब जब कोई घटना घटती है तो चूक कहा जाता है, लेकिन ये चूक बराबर होते ही रहता है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले आतंकवादी लोकसभा में घुस गए थे। आखिर आतंकवादी कैसे या कोई भी अपराधी लोकसभा में, चाहे विधानसभा में, चाहे हाई कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट में, चाहे जो भी संस्थाएं हैं देश की, उन संस्थाओं में कैसे आतंकवादी हो चाहे अपराधी घुस जाते हैं। ये बहुत ही कहा जाए तो देश के लिए बड़ा ही जो है एक शर्मनाक बात होगी कि उतनी सुरक्षा प्रहरी जो है लगी हुई रहती है, गाड़ियों का चेक होता है, चाहे लोकसभा में, चाहे विधानसभा में, चाहे हाई कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट में, उसके बावजूद भी अपराधी जो है प्रवेश कर जाते हैं। आखिर कैसे प्रवेश करते हैं? जो चेक करने वाले लोग हैं वो क्या देखते हैं कि जो है प्रवेश कर जाते हैं वहाँ पर। आपको लोकसभा में हमला हुआ, आप देखे होंगे कि यहाँ पर जो जेल में भी घटनाएं घट रही है। झारखंड की राज्य धनबाद में भी जेल में घटनाएं घटी, धनबाद में एक जो है जज को मारा गया। तो इस तरह की जो घटनाएं घट रही है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन आगे बढ़ने के बावजूद भी आज इस तरह की जो घटनाएं घट रही है, ये बहुत ही जो है शर्मनाक घटना है। और कहीं न कहीं व्यवस्था में तो जरूर चूक है, या जो भी व्यवस्था में रहते हैं, जो भी चेकिंग में रहते हैं, उनके अंदर लापरवाही ये साफ झलकता है, तभी ये घटनाएं घट रही हैं। आज से मैं कुछ दिन पीछे आपको ले जाना चाहता हूँ। यही बंगाल का पुंदाग में जो है हथियार का जखीरा लेकर के दूसरे देश से हवाई जहाज आया और पुंदाग में हथियार गिरा करके चला गया। हमारा जो इंटेलिजेंस है या जो भी खुफिया तंत्र हैं, न तो उनको आते हुए देखा, न तो जाते हुए देखा, और हथियार का जखीरा गिरा करके वो यहाँ से चला गया। ये तो इतिहास रहा इस देश का, जबकि ये देश आज जो है पूरे विश्व में सबसे आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए यहाँ के लोग जो देशवासी हैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। लेकिन जो लोग हैं जो सुरक्षा की प्रहरी करते हैं, जो सुरक्षा को देखते हैं, जो सुरक्षा की जिम्मेवारी जिनके ऊपर है, वहाँ इस तरह की घटनाएं घट रही है। और ये जो ऐसे कि सुरक्षा में चूक की बात कही जाती है और बार बार ये घटनाएं घट रही हैं। मैं तो भारत सरकार से ये मांग करता हूं कि अपनी व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करें, नहीं तो आने वाले दिन में जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं या जो आतंकवादी है, जो उग्रवादी हैं, कल होकर के जो है लोकसभा में आज प्रवेश किए, कल विधानसभा में प्रवेश करेंगे, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश करेंगे और एक दहशत का माहौल बनाएंगे। ऐसे लोगों पर सरकार को जो है कार्रवाई करनी चाहिए। जब वह पास लोगों को मिलता, मैं तो ये कहूँगा जिस सांसद के माध्यम से जो लोग लोकसभा में प्रवेश किए हैं और जिनको पास जो है इशू कराया गया है, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर वो कैसे उनको पास दे दिए। जैसे इस तरह के लोगों को क्या उन लोगों ने उनका मूल्यांकन किया, क्या जांच पड़ताल करके और उनको जो है पास दे दिया गया है। तो जिस सांसद के माध्यम से उनको पास दिया गया है लोकसभा में बैठने के लिए, इसकी भी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए, ताकि ये पता चल सके कहीं ऐसा तो नहीं हो कि हमारे सांसद भी मिल करके इस तरह से जो है अन्याय का जो काम कर रहे हैं उसको प्रोत्साहन कर रहे हैं। इसलिए उस पर भी जांच होनी चाहिए और वो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और अगर उस तरह का जो है जांच में पाई जाती है तो वैसे सांसद की सदस्यता जो है खत्म होनी चाहिए। ये मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि जो है धनबाद में जेल के अंदर में एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है और उससे हत्या होने के बावजूद अभी तक उसकी एक कहे तो जांच पड़ताल नहीं हो पाया है कि ये मामला कैसे हुई और किन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। तो इस पर आप क्या कहेंगे? झारखंड सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, झारखंड सरकार, ये तो कहा जाए तो ये सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात होती है, लेकिन सच्चाई में जाना चाहिए। अगर जब झारखंड में ये घटनाएं घट रही थी तो कहा जाता था कि झारखंड में जो विधि व्यवस्था ठीक ठाक नहीं चल रहा है, चाहे वो धनबाद का मामला हो, रांची का मामला हो, चाहे जहाँ का भी मामला हो, या फिर चकलधरपुर का भी मामला हो उग्रवाद के मामले में। ये कहा जाता है कि झारखंड की सरकार जो है बिल्कुल जो है विधि व्यवस्था को जो स्थापित करने में कमज़ोर है, ये कहा जाता है। लेकिन आज देखिए ना, पूरे देश में जो महापंचायत कहा जाए लोकसभा में, वहाँ कैसे लोग घुस गए। झारखंड सरकार को तो आप कह दे रहे हैं कि यहाँ इस तरह से जो विधि व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है, लेकिन आज जो है लोकसभा जैसा जगह पर कैसे आदमी घुस करके और वहाँ जो है अशांति पैदा किया। आप देखे होंगे पार्लियामेंट का कुर्सी में घुस घुस करके आदमी यहाँ से वहाँ दौड़ रहा है। ये तो इस पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। जहाँ पर विधि व्यवस्था गड़बड़ है, जहाँ
सामान्य स्थिति नहीं है, उसमें जो किसी भी तरह का जो है राजनीति नहीं होना चाहिए। जो आज झारखंड में लोग राजनीति कर रहे हैं कि झारखंड की विधि व्यवस्था ठीक नहीं है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि पूरे देश का विधि व्यवस्था ठीक नहीं है। तभी तो ये पुंदा घटना घटी है पुरुलिया का, तभी तो आज जो है लोकसभा में जो है घुस गए लोग और वहाँ शांति पैदा किया। इससे 22 साल पहले भी तो लोकसभा में आतंकवादी घुस करके जो है गोली चलाने का काम किया था। इसलिए जहाँ पर विधि व्यवस्था की बात है, जहाँ पर देश में राज्य में शांति स्थापित करने की बात है, वहाँ किसी तरह का जो है राजनीति नहीं होना चाहिए। सच को सच करना चाहिए और झूठ को झूठ करना चाहिए। मैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार से भी मैं कहूँगा कि इसमें किसी तरह का राजनीति नहीं करें, बल्कि विधि व्यवस्था को चाहे जो है राज्य स्तर का हो चाहे केंद्रीय स्तर का, उसको ठीक ठाक करना चाहिए।